हमें इस पर विश्वास नहीं। जितना करोगे उतनी ही मेहनत का मिलता है। फिर अगर इससे ज्यादा की उम्मीद रखी है तो फिर ये अंधविश्वास नहीं तो क्या। आज का ये सत्य प्रसंग सुनकर आप एक बार ये जरूर सोचेंगे कि अगर भगवान को नहीं माना है तो क्या कोई गलती तो नहीं की, और माना है तो फिर डर किस चीज का। जहां ऊपर वाला है वहां कुछ भी हो सकता है। बस आपकी नीयत और विश्वास सही होना चाहिए। आज का ये सत्य प्रसंग मेरठ से आ रहा है। अनिल जी बताते हैं उनके साथ ऐसे कई इंसिडेंट्स बीते जिनका बखान करते करते तो पूरा दिन निकल जाएगा, मगर उन्होंने ऐसे दो मेन इंसिडेंट्स बताए जिसको सुनकर लड्डू गोपाल के भक्तों को अत्यंत प्रसन्नता होगी जैसे मुझे हुई। अनिल जी बताते हैं कि कुछ साल पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी कि अनिल जी कौन है। अनिल जी एक इलेक्ट्रिकल शॉप के मालिक हैं और काफी अच्छा बिजनेस है। मेरठ से दिल्ली आना जाना उनका लगा रहता है। अब वो बताते हैं कि दिवाली का समय था और दिवाली के समय पे तो जितनी इलेक्ट्रिकल चीज की डिमांड होती है या फिर उसकी बिकाई होती है या प्रॉफिट होता है उतना ज्यादा और किसी चीज का होता नहीं। तो यहाँ पर यही था। लेकिन अनिल जी का जो गोडाउन था वहां पे ये आसपास 7 गोडाउन कंटिन्यूटी में थे और अनिल जी के गोडाउन कि वहां जितने गोडाउन थे सब में आग लग गई। जब व्यापारियों ने सुना कि अनिल जी के गोडाउन में भी आग लग गई है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सारा माल अब बर्बाद होने वाला था। अनिल जी को भी कुछ ऐसा सही आभास हो रहा था, मगर थोड़ा फर्क ये था कि उनके अंदर थोड़ी सी श्रद्धा थी लड्डू गोपाल को लेकर। वो कहते हैं कि मेरे गोडाउन का चैनल जला जो लोहे का था, लेकिन चैनल के बाहर अंदर जो दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था, लकड़ी का दरवाजा, उस पर एक लड्डू गोपाल का पोस्टर था। वो हमने लगवाया था कभी, पोस्टर था। वो ना दरवाजा जला और ना पोस्टर जला, जिसकी वजह से आग अंदर तक पहुंच ही नहीं पाई। अब आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ हाँ आग तब तक धीमी हो गई होगी, लेकिन बता दूं कि उनके बगल में, उनके अनिल जी के गोडाउन के बगल में जो गोडाउन था, जो उसके बाद आना था, वो जलकर खाक हो गया। ये मैंने एक छोटा सा इंसिडेंस अपनी एक शॉर्ट्स में भी कहा है कि एक बार यशोदा माता अपने कन्हैया के साथ दिए प्रज्वलित कर रही होती है यमुना में, और वो दियों को एक पार लगा रहे होते हैं। तो वो कहती है ये तू क्या कर रहा है लल्ला, और लल्ला कहता है कि माँ मैं इन दियों को बचा रहा हूँ बुझने से, पानी की लहरों में बह जाने से। तो वो कहती है ऐसे तो किस किस को बचाएगा। तो कन्हैया कहते हैं कि माँ जो मेरी तरफ आएगा मैं उसे बचाऊंगा, मैंने सबका ठेका थोड़ा ना ले रखो है। और ये ब्यूटीफुल सी लाइन ना मुझे यहाँ पे सटीक लगी तो मैंने आपको सुनाई। कहानी पर दोबारा जाती हूँ, जल्दी जल्दी सुनाऊंगी। बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन विश्वास प्रगाढ़ करने में सक्षम। ठीक है, दूसरा इंसिडेंस, गोडाउन नहीं जला, पैसा बच गया, इसमें जान माल का कोई खतरा नहीं था, फिर भी बहुत से व्यापारियों का विश्वास लड्डू गोपाल पे प्रगाढ़ हो गया। चलिए ये तो एक कहानी थी जो आप कह सकते हैं इत्तेफाक भी हो सकता है, मगर ये जो दूसरी बात उनके साथ हुई उसके बाद उनसे रहा नहीं गया शेयर किए बिना। कहानी 2008 की है। वो कहते हैं कि बहुत ही सालों बाद उनके घर में खुशी का आगाज हुआ। घर में एक नन्ही सी प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। उनकी पत्नी सुमन, वो और उनकी दादा दादी, बच्ची के दादा दादी सब बहुत खुश थे। दादाजी घर पर परिवार का इंतजार कर रहे थे और अनिल अपनी पत्नी को लेकर, अपनी माँ को लेकर घर आ रहे थे, बच्ची को लेकर घर आ रहे थे। गाड़ी अभी अभी नहीं खरीदी थी और गाड़ी में अभी तक कोई भी भगवान स्थापित नहीं किए थे। जब से गोडाउन जला तब से लड्डू गोपाल की तरफ एक अलग ही आकर्षण या विश्वास हो गया। वो समझते थे कि अगर ये हैं तो मेरा बाल बांका भी नहीं हो सकता, नियत सही होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना उन्होंने एक लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने की सोची थी अपनी गाड़ी में, लेकिन जिससे बनवाने के लिए कहा, उनकी घर में शादी थी और उन्होंने कुछ समय मांगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, नई कार है, हफ्ते पहले ही आई है, ज्यादा चली भी नहीं, चलेगी भी नहीं, तो आप जल्दी बना के दीजिएगा शादी निपटते ही, और तब तक मैं यहाँ एक फूल रखता हूँ, उनके चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। उनका यहाँ होना नहीं होना सब बराबर है, ये फूल है तो वो है, ऐसी मान्यता रखी मन के अंदर। अब बच्ची को लेकर वो घर चल रहे थे, सबके सब बहुत खुश थे। घर में, परिवार में जो दादाजी थे बच्चे के इंतजार में थे कि कब बच्ची घर लौटेगी। तभी बच्ची आती नहीं है, लेकिन एक फोन कॉल आता है, जिसे सुनते ही वो दादाजी अपना होश व हवास खो देते हैं कुछ समय के लिए।
फोन में बताया जाता है कि जिसकी भी ये गाड़ी है उनकी ड्राइवर की जेब से मोबाइल मिला है, पहला डायल नंबर आपका था, तो हम बता रहे हैं कि ये कार का भीषण एक्सीडेंट हो चुका है। इसके आगे वो आदमी कुछ कहता, फोन कट चुका था, अंकल बेहोश हो चुके थे। थोड़ी देर बाद, ये करीबन 5:30 शाम की बात है, जब अंकल होश में आते हैं तो रिश्तेदारों को फोन घुमाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, रिश्तेदार के साथ स्पॉट पर पहुंचा जाता है और वो देखते हैं कि गाड़ी का रंग कुछ बदला बदला सा है। अंधेरा हो चुका था, शायद आंखों का छलावा था, क्योंकि गाड़ी सफेद रंग की थी, वहां सिल्वर सिल्वर सी दिख रही थी। तो परिवार कहाँ गया? गाड़ी इतनी बुरी हालत में थी कि दादाजी का मन नहीं था मानने का कि ये मेरे अनिल और उसके बच्चे की गाड़ी है। कहाँ गया मेरा परिवार? और वो वहां भी सुध-बुध खोने लगे। परिवार के जितने लोग थे उन्होंने ढांढस बंधाया और लोगों का ना मुंह खुल गया। वहां के लोगों ने बच्ची के आने से पहले ही उसको एक अपशगुन नाम दे दिया। मैं तो धन्य हूं उन लोगों से जो अच्छाई को न देखकर बुराई बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और भैया फैला देते हैं ऐसे जैसे धुआं फैलता है, और अच्छाई वहीं पर उनको समझ आनी बंद हो जाती है। अब यहाँ परिवार वाले हैरान थे कि पूरा इसमें से जो परिवार है वो कहाँ चला गया, किस हॉस्पिटल में गया होगा, किस हालत में होगा और क्या हुआ होगा। और हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव सोचता है, तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव हुआ होगा, सबने सोच लिया था। लेकिन कुछ खून के निशान नहीं थे, हताहत जैसा कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन सब खत्म हो चुका था, ये समझ आ रहा था। हाईवे पे हुआ एक्सीडेंट था तो कोई यहाँ चश्मदीद गवाह भी नहीं था, आसपास कोई दुकान भी नहीं थी। अब कहाँ जाएं, रात होने लगी थी और अंकल का जैसे सूरज बैठा जा रहा था, दिल बैठा जा रहा था, आंखों से आंसू निकलने लगे थे। तभी वो देखते हैं कि एक पास में ही, बहुत ही पास में एक, अब हाईवे में क्या होता है ना, हाईवे की थोड़ी सी हाइट होती है, और जो हाईवे की हाइट होती है बेसिकली, हाईवे की जो हाइट होती है उससे नीचे वो गाय थी, एक गाय जिसका छोटा सा बछड़ा था। गाय के बछड़े को देखकर ही अनिल जी ने, जो वहां थे नहीं, लेकिन उनके पिताजी को ऐसा आभास हुआ कि कहीं आसपास ही कुछ ऐसा है जो मैं समझ पा रहा हूं। और हाईवे के नीचे की तरफ जहां से गाय ऊपर को आई थी झाड़ियों से, वहां को जाने का उनका मन हुआ। उन्होंने कहा कि इस तरफ से गाय का बछड़ा कहां से आया? लोगों को लगा ये सुध-बुध खोने लगे हैं अपनी, तो लोगों ने समझाने की कोशिश की, अरे ताऊ जी यहाँ नीचे हो सकती है गाय, जानवर ही तो है। कहते नहीं नहीं, इस तरफ तो इतनी खाई सी है, तो यहाँ कैसे आया ये बच्चा? तो भतीजे ने हाथ पकड़ा, संभाला और कहा कि चलिए चलिए हम आगे चल के देखते हैं। और जैसे ही वो आगे की तरफ गए, नीचे की तरफ देखा तो वहां पर अनिल का हाथ दिखा। वो लोग भागकर झाड़ियों में गए, झाड़ियां सेग्रीगेट की तो वहां पे पूरा परिवार लेटा हुआ था, लेकिन खरोच किसी के भी नहीं थी, सुरक्षित थे सारे, मूर्छित जरूर थे। ये देखकर उनके पिताजी के सांस में सांस आई। परिवार ने उन्हें हौसला बढ़ाया, एक कोने पर बिठाया, दादाजी को पानी पिलाया और उन सबको भी होश में लाने की कोशिश की। अनिल होश में आया, सबसे पहले उसने अपनी बच्ची ढूंढी, बच्ची की सांसें चल रही थी और उसकी मुट्ठी में ना वो गुलाब का फूल था जो उसने उस कार में उस स्थान पर रखा था जहां लड्डू गोपाल होने थे। बच्ची भी सुरक्षित थी, पूरा परिवार फिर से एक था और सुरक्षित भी। ये ना लड्डू गोपाल पर दृढ़ विश्वास होने की एक कहानी थी, और साथ ही उन लोगों के मुंह पे भी जवाब थे जो लोग बिन सोचे समझे कहानियों में कहानियां बनाते हैं और फिर नामकरण करते हैं चीजों का। बच्ची को जो नाम दिया था, अब शगुन हो गई थी बच्ची, और अचानक से अब शगुन हो गई थी बच्ची। तो ये सत्य प्रसंग बताते बताते उन्होंने कहा, क्या बताऊं, जो भगवान ने मुझे जीवन ही दे दिया और क्या ही मुझे देगा। खुश थे, आंखों में आंसू थे, आवाज में करुणता थी, और विश्वास लड्डू गोपाल पर उनका ही नहीं, उनके आसपास जितने लोग थे जिन्होंने ये सोच लिया था कि ये बच्ची अपशगुन है, उन्होंने बच्ची को भी शगुन माना और लड्डू गोपाल पर विश्वास करना शुरू किया, क्योंकि समझ पाए कि जो सतयुग से इस कलयुग में सतयुग का आभास दिलाएगा वो यही है नारायण, यही है सब कुछ। और इस वजह से उन्होंने लड्डू गोपाल पर आसपास के लोगों ने भी विश्वास करना शुरू किया। अब अनिल जी जहां भी हो गुप्त दान करते हैं या अपना बदल के नाम बताते हैं, लेकिन जहां भी लड्डू गोपाल की बात होती है वहां अपनी तरफ से सहयोग करने से चूकते नहीं हैं। कहते हैं ना, विश्वास रखो तो सब होगा, आज नहीं तो कल होगा।
आज का ये सत्य प्रसंग यहीं तक। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। मुझे दिल को छुआ, इसलिए मैंने 1 मिनट नहीं लगाया आप लोगों के साथ इसे शेयर करने के लिए। ऐसी सत्य घटनाएं मैं लाती रहूंगी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो इंटरनली टूटे हुए हैं। उन्हें ऐसे ही मोटिवेशन और ऐसे ही आशाओं की जरूरत है। इससे ही जीवन साकार हो जाएगा। फिर चमत्कार देखने के लिए भी वो आपके साथ रहेंगे। तो जल्द लौटूंगी एक अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। कहानी लाइक करके जाइए, कमेंट में लिखते जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे।